तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये है धोती सलवार। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको धोती सलवार की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग करने का तरीका बताया है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी साइज़ की धोती सलवार बनाना सीख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये धोती सलवार है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे धोती सलवार के लिए कपड़ा कितना लगता है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स का यही सवाल रहता है और बहुत सारे बिगिनर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं धोती सलवार के लिए कपड़ा कितना लगता है। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर मीडियम साइज़ की सलवार है तो आप 2.25 मीटर कपड़ा ले सकते हैं, यानी कि 225 या 230 सेंटीमीटर कपड़ा ले सकते हैं। अगर मीडियम से ज़्यादा है यानी हैवी साइज़ है तो आप 2.5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं, यानी कि 250 सेंटीमीटर तक कपड़ा ले सकते हैं। तो 2.5 मीटर में बहुत ही आसानी से हैवी साइज़ की सलवार भी बन जाती है। तो अब बात करते हैं मेजरमेंट की। तो धोती सलवार कटिंग करने के लिए हमको किन किन मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो आपने लंबाई का नाप लेना है, यानी जितनी फिक्स लेंथ है आपने लंबाई का नाप नोट कर लेना है। उसके बाद हमें हिप का नाप चाहिए। तो बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका जितना भी हिप राउंड आ रहा है तो आपने हिप का नाप नोट कर लेना है। उसके बाद हमें सलवार की मोहरी का नाप चाहिए, यानी बॉटम का नाप चाहिए। तो कटिंग करने से पहले आप यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें, जो आप घर पे नॉर्मल सलवार पहनते हैं ना, जो हम रेगुलर सलवार पहनते हैं, उस सलवार के हिसाब से इस धोती सलवार की लंबाई कम से कम 2 इंच बढ़ाकर रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस कपड़े की अर्ज कितनी है, यानी इस कपड़े की चौड़ाई कितनी है। तो इस कपड़े की टोटल चौड़ाई है 41 इंच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कपड़े की लंबाई है, यानी जो किनारा होता है ना, ये कन्नी वाली साइड है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कपड़े को लंबाई में फोल्ड कर लेना है। ये देखें, अब आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखें हम कपड़े को किस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखें ये कपड़े की खुली वाली साइड रही और ये इसकी फोल्डेड यानी बंद साइड रही। तो हमने खुली वाली साइड से कपड़े को कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। ये देखें कुछ इस तरह से हमने यहाँ से बिल्कुल बराबर मिलाना है, कुछ इस तरह से। तो आपको ध्यान देना है बीच में कपड़े में कोई भी झोल वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये कपड़े की फोल्डेड यानी बंद साइड है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना यहाँ से, ये जो कपड़े का किनारा है यहाँ से, तो हमने यहाँ से इस कपड़े को कट कर देना है। तो देखिए हमने इस तरह से यहाँ से कपड़ा कट कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ से साइड से कपड़ा कट किया है ना, तो वो कपड़ा ये रहा। तो सबसे पहले हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं बेल्ट कटिंग के लिए कपड़ा कुछ इस तरह से डबल है। तो अब बात आती है बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्ट की लंबाई कितनी कटिंग करनी है। यहाँ पर आपको हिप के नाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका जितना भी हिप आ रहा है आपने उसमें क्या करना है, 8 इंच और प्लस कर देना है, यानी 8 इंच और जोड़ देना है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं 36 इंच हिप के हिसाब से बता रहा हूँ, तो जब मैंने 36 इंच हिप में 8 इंच और ऐड किया तो हो गया 44 इंच यानी 44 इंच। उसके बाद मैंने इसका हाफ कर लेना है। तो 44 का हाफ होता है 22 यानी 22 इंच। तो इसी तरह से आपका जितना भी हिप है आपने उस पर 8 इंच और जोड़ देना है और उसका हाफ कर लेना है, यानी आधा कर लेना है। उसके बाद हमने 1 इंच और ऐड करना है, जो हम सिलाई में मार्जिन लेते हैं ना, आधा इंच मार्जिन यहाँ जाएगा और आधा इंच मार्जिन यहाँ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 23 इंच बेल्ट कटिंग करना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से निशान लगाना है। तो हमने यहाँ से इस तरह से कट कर देना है। ये देखें, अब बात आती है इस बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखें। तो दोस्तों चौड़ाई ये ज़रूरी नहीं है कितनी चौड़ाई रखनी है। कुछ लोग तो बेल्ट की चौड़ाई रखते हैं 6 इंच, कुछ लोग रखते हैं 5.5 इंच, कुछ लोग 5 इंच भी रखते हैं, कुछ लोग 4 इंच भी रखते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग 2 या 3 या 2.5 इंच भी रखते हैं। पर हम यहाँ पर बेल्ट की तैयार चौड़ाई रखेंगे 5 इंच। तो हमने जितनी बेल्ट की चौड़ाई रखनी है ना उस पर 2.5 इंच और बढ़ा देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर तैयार बेल्ट रखूँगा 5 इंच, तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ाने के बाद तो बेल्ट की टोटल चौड़ाई रखनी है 7.5 इंच। ये देखें इस तरह से ये 7.5 हो गया, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से आपने बेल्ट की जितनी भी चौड़ाई रखनी है आपने उस पर 2.5 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो ये देखें जो ऊपर वाला मार्जिन है ये नेफे के लिए रहेगा। तो चाहे आप लास्टिक लगाएं तो चाहे आप बिना लास्टिक के मोड़ रहे हैं, तो आपने यहाँ से ऊपर से 2 इंच मोड़ना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये जो 1/2 इंच का दिख रहा है, तो ये जब हम प्लेट्स डालेंगे तो यहाँ पर आधा इंच सिलाई में जाएगा इस तरह से। तो ये बेल्ट 5 इंच तैयार रह जाएगा। तो देखिए बेल्ट को हम साइड में रख देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझना होगा, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से समझें क्योंकि बिगिनर्स यहीं पर जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो देखें ये तो फोल्डेड साइड है यानी ओरेब साइड है, यानी तिरछा है, इस तरह से देख सकते हैं। तो ये बंद साइड है। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ की। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ओपन साइड है। तो यहाँ पर 4 पार्ट हैं, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। तो इस तरह से यहाँ से ये ओपन है,
ये जो ओपन साइड है ना, तो यहाँ से हमने आसन रखना है और यहाँ पर इसकी मोहरी रहेगी और ये बंद साइड होगी। अब जो ये वाली साइड बचती है तो देखें ये भी ओपन है, 1 2 3 और ये 4। तो जैसे कि हम यहाँ पर सलवार की मोहरी रखेंगे तो हमने क्या करना है, इंची टेप को इस तरह से रखना है। तो अब यहाँ पर आपको देखना होगा, आपने जितना तैयार बेल्ट रखना है ना, आपने उतना ही इंची टेप को इस तरह से ऊपर निकाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 5 इंच का बेल्ट रख रहा हूँ तो मैंने इंची टेप को 5 इंच ऊपर निकाल दिया। इसी तरह से आपका जितना भी बेल्ट है आपने उतना ही इंची टेप को ऊपर निकाल देना है। उसके बाद हमने यहाँ से सलवार की लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि हमारी सलवार की लंबाई है 39 इंच, तो हमने यहाँ पर 1 इंच और बढ़ा देना है। तो हमने यहाँ पर 40 इंच का निशान लगाना है। ये देखें इस तरह से ये हमने 40 इंच का निशान लगा दिया। तो इसी तरह से आपकी जितनी भी सलवार है आपने उस पर 1 इंच ऐड करना है, क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा प्लेट्स के पास में और आधा इंच यहाँ मोहरी के पास मार्जिन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम 1 इंच बढ़ाकर रखते हैं। तो अब देखें यहाँ पर आपको समझना होगा, जो हमने यहाँ से लंबाई का निशान लगा दिया ना, तो अब यहाँ पर सलवार की प्लेट्स रहेंगी, ये प्लेट्स वाला एरिया है। तो हमने यहाँ से पहले मेजरिंग टेप को रखना है इस तरह से, इस निशान से, और हमने यहाँ से बराबर रखना है और हमने यहाँ से इस तरह से निशान लगाना है। ये देखें, तो अब देखिए हमने इसको टेप को हटा दिया है। तो हमने इस मार्क को पहले सीधा कर लेना है, उसके बाद हमने यहाँ से बराबर रखना है। तो आप चाहें ये कटिंग पहले भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहले इस निशान से इस कपड़े को अलग कर देना है यहाँ से। ठीक है, तो देखें हमने यहाँ पर आसन रखना है और यहाँ पर सलवार की मोहरी रखनी है। तो आपने जितनी मोहरी रखनी है ना, पहले आपने यहाँ पर उतना निशान लगाना है। तो जैसे कि हमने सलवार की मोहरी यहाँ पर 12 इंच रखनी है, तो 12 का हाफ हो गया 6 यानी 6 इंच। अगर आपने 11 इंच मोहरी रखनी है तो 11 का हाफ हो गया 5.5। तो हमने यहाँ से यहाँ तक, तो हमने यहाँ से 5.5 इंच मोहरी का निशान लगा देना है। उसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से कट लगा देना है। ये देखें, तो ये सलवार की मोहरी हो गई। ठीक है, उसके बाद अब हमने मेजरिंग टेप को यहाँ से रखना है। तो हमने जितना भी तैयार बेल्ट रखना है ना, हमने उतना ही इंची टेप को ऊपर निकाल देना है। तो जैसे कि हमने 5 इंच बेल्ट तैयार रखना है, तो हमने 5 इंच इंची टेप को ऊपर निकाल दिया। तो अब हमने आसन यानी लटक का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको हिप के नाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका जितना भी हिप है आपने क्या करना है, हिप को 3 से डिवाइड करना है, यानी हिप का तीसरा भाग करना है। तो जैसे कि आपका 36 इंच हिप है, तो जब आपने 36 को 3 से डिवाइड किया तो बनता है 12 इंच यानी 12 इंच। उस पर आपको 1 इंच और प्लस कर देना है, यानी 1 इंच और बढ़ा देना है। तो यहाँ पर हमने 13 इंच का निशान लगा देना है। तो इसी तरह से आपका जितना भी हिप है आपने 3 से डिवाइड करना है, यानी तीसरा भाग करना है, और 1 इंच और बढ़ाना है, यानी 1 इंच और बढ़ा देना है और उतना निशान लगा देना है। अगर आप फॉर्मूला नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अगर आपका 32 इंच हिप है तो आप 12 इंच आसन का निशान लगाएंगे। अगर 34 इंच हिप है तो आप 12.5 इंच आसन का निशान लगाएंगे। अगर 36 इंच हिप है तो आपने 13 इंच आसन का निशान लगाना है। अगर 38 इंच हिप है तो आपने 13.5 इंच आसन का निशान लगाना है। अगर 40 इंच हिप है तो आपने 14 इंच आसन का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा, आपने बेल्ट की तैयार जितनी चौड़ाई रखनी है ना, तो आपने मेजरिंग टेप को उतना ही ऊपर निकाल देना है और ये निशान लगाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से 2 इंच का निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ से मैंने ये 2 इंच का निशान लगा दिया। स्ट्रेट कर लेना है, फिर यहाँ से राउंड शेप बनाना है, फिर हमने इसको यहाँ से कट कर देना है। तो ये इसका आसन हो गया। तो दोस्तों मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों हमने यहाँ से नीचे के लिए 2 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। तो देखिए हमने ये 2 इंच का निशान लगा देना है। ये के बाद हमने यहाँ से कट कर देना है। ये देखें, तो अब आप देख सकते हैं सलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखें ये दोनों पार्ट एक साथ कटिंग हुए हैं। तो हमने अंदर वाला नीचे वाला पार्ट निकाल देना है। ये देखें, तो देखें ये जो दूसरा वाला पार्ट है हमने इसको इस तरह से मिलाना है। तो आप देख सकते हैं कटिंग होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। ये नोक दिख रही है तो यहाँ पर इसकी मोहरी रहेगी, और ये जो बीच में गैप दिख रहा है, ये जो राउंड दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये इसका आसन रहेगा। और जो ये वाला एरिया है तो ये सारी प्लेट्स रहेंगी। ठीक, उसके बाद हमने क्या करना है, एक लेग को हटा देना है इस तरह से। ये देखें, तो जो ये वाला एरिया है यहाँ से हमने प्लेट्स डालनी है, क्योंकि ये आसन हो गया तो यहाँ से यहाँ तक प्लेट्स पड़ेंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओपन साइड है। तो प्लेट्स डालने से पहले हमने सबसे पहले क्या करना है, जो ये वाली साइड है ना, ये वाली, यानी सीधी साइड अंदर रखते हुए, ये सीधी साइड अंदर हो गई और ये उल्टी साइड बाहर है।
तो हमने यहाँ से 2 पॉइंट की सिलाई लगानी है, यानी एक पैर से कम की सिलाई लगानी है यहाँ से। फिर उसके बाद हमने इसको पलट देना है, यानी सीधा कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगी। जो इधर वाली प्लेट्स रहेंगी उनका डायरेक्शन इधर के लिए रहेगा, और जो इधर वाली प्लेट्स रहेंगी उनका डायरेक्शन इधर की ओर रहेगा। अभी मैं आपको मशीन पर लेकर चलूंगा, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ प्लेट्स किस तरह से डाली जाती हैं। तो ये प्लेटें कुछ इस तरह से रहने वाली हैं, तो हमने इसी तरह से सारी प्लेट्स डाल लेनी है, इस तरह से। तो देखें ये आसन वाली साइड है, हमने कपड़े को इस तरह से डबल रखा हुआ है ना। उससे हमने यहाँ से मेजरिंग टेप रखना है और हमने यहाँ से 5 इंच का निशान लगाना है। आप चाहें तो 4 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। कपड़े को यहाँ से बराबर रखते हुए ना हमने यहाँ से एक कट लगा देना है, तो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड में आ जाना चाहिए। उसके बाद हमने ओपन करना है कुछ इस तरह से, तो कपड़े की सीधी साइड ऊपर और कपड़े की उल्टी साइड यानी राउंड साइड नीचे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखें आसन की एक साइड ये रही, और तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी जो मैंने सिलाई लगाकर इस तरह से कपड़े को पलटा था, तो ये लेग की हाफ साइड है यानी हाफ सेंटर है। ठीक है, उसके बाद आसन की दूसरी वाली साइड ये रही। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर सही से नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद ये जो प्लेट्स डली हुई है ना, इसके बराबर से हमने 1 इंच का निशान इधर लगाना है इस तरह से, और 1 इंच का निशान इधर के लिए लगाना है। ये देखें, तो इस तरह से हमने आसन वाली साइड से प्लेट्स डालना शुरू करना है। तो हमने ये जो कट लगाया है ना, इसी कट से हमने प्लेट्स डालना शुरू करनी है, और जो दूसरी साइड में कट लगा है वहीं तक प्लेट्स डालनी है। तो हमने इस प्लेट्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रखना है, ये देखो। तो हमने इसी तरह से सारी प्लेट्स डाल देनी है। तो आपने ये प्लेट्स कितने इंच में डालनी है ये मैं आपको सारी प्लेट्स डालने के बाद बताऊंगा ये हमने कितने इंच में डालनी है। और अगर आप अफगानी सलवार की फुल कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप अफगानी सलवार की कटिंग स्टिचिंग भी सीख सकते हैं। तो उसके बाद हमने जो यहाँ पर 1-1 इंच के निशान लगाए थे, इस सिलाई से 1 इंच इधर के लिए लगाया था और 1 इंच इधर के लिए लगाया था। तो जो हम ये वाली प्लेट्स डाल रहे हैं तो वो इसी निशान से, यानी जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है यहीं तक ये प्लेट्स डालनी है। ये देखें, जो हमने ये वाली प्लेट्स डाली हैं तो इनका डायरेक्शन इधर को है, और अब इस सिलाई से जो हम इधर के लिए प्लेट्स डालेंगे तो उनका डायरेक्शन इधर के लिए होना चाहिए, यानी इस तरह से ये प्लेट्स डालनी है कुछ इस तरह से। ये देखें, तो जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है इस निशान से हमने फिर शुरू करनी है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपने गिनती कर लेनी है, जितनी प्लेट्स इस साइड में हैं उतनी ही प्लेट्स इस साइड में आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं ये आसन की दूसरी वाली साइड रही। तो अब हमने ये प्लेट्स कहाँ तक डालनी है, तो जो हमने अभी आपको आगे बताया था, जो हमने आसन के बराबर से 5 इंच के जो कट लगाए थे ना, तो हमने ये प्लेट्स यहीं तक डालनी है, इस कट के बराबर तक। जो हमने प्लेट्स डालना शुरू की थी तो वो भी हमने 5 इंच आगे आने के बाद प्लेट डालना शुरू की थी। उसके बाद हमने आसन की इस वाली साइड में भी यानी 5 इंच कपड़ा छोड़ कर ही ये प्लेट्स डालनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये प्रेस लगने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। तो जैसे कि वीडियो को शुरू में हमने आपको बेल्ट कटिंग करना बताया था, तो बेल्ट 2 पार्ट में कटा हुआ है। ठीक है, तो हमने बेल्ट का एक पार्ट ले लेना है और एक पार्ट हटा देना है इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पर ये चेक कर लेना है, जो बेल्ट का ये वाला पार्ट्स है वो यहाँ से इस तरह से, तो हमने इस कपड़े को यहाँ से बराबर रख लिया और यहाँ से हम चेक करके देखेंगे एक बार छोटा बड़ा तो नहीं है। ये देखें, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो देखें ये बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर आप सलवार की स्टिचिंग कर रहे हैं तो अगर आपकी सलवार का कपड़ा छोटा या बड़ा आ रहा है तो आप प्लेट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका ये वाला कपड़ा बड़ा आ रहा है तो आप 1 प्लेट्स और डाल देंगे, अगर छोटा आ रहा है तो आप यहाँ से 1 प्लेट्स कम कर देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखें सलवार की सीधी साइड ऊपर है और ये उल्टी साइड नीचे है। ठीक है, तो हमने सलवार को सीधा रखते हुए आसन की इस साइड से बेल्ट को रखना है इस तरह से, यानी कि यहाँ से बराबर रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच की सिलाई लगानी है, यानी ½ इंच का मार्जिन लेना है जितना।
तो दोस्तों जब तक हम ये सिलाई लगा रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है अकील फैशन डिज़ाइनर। तो आप देख सकते हैं बेल्ट का एक पार्ट इस तरह से अटैच हो चुका है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। ये देखें। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ओवरलॉक कर लेना है। तो देख सकते हैं हमने ओवरलॉक भी कर लिया है कुछ इस तरह से। ये देखें। तो अब हमने क्या करना है, बेल्ट को इस तरह से ओपन करना है। ये देखें। फिर हमने यहाँ से बेल्ट के ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देनी है, यानी कि जो ये वाला मार्जिन है ना, तो इसको हमने बेल्ट की साइड में करना है, यानी ऊपर को, और इस बेल्ट के ऊपर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने वीडियो कट करके देखा तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगा। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपको सलवार का फाइनल लुक दिखाया है, यानी कि सलवार पहना कर भी दिखाई है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा दी है। ये देखें, आप पास से भी देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, पहले सलवार को उल्टा कर देना है, यानी सलवार की सीधी साइड नीचे कर देनी है इस तरह से। तो अब हम चलते हैं मोहरी की ओर। तो यानी सलवार की उल्टी साइड ऊपर है और सीधी साइड नीचे है। तो कटिंग करते टाइम हमने जो मोहरी के पास नीचे से 5.5 इंच के जो कट लगाए थे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कट लगाया था। तो हमने इसी कट से यहाँ से इस मोहरी को फोल्ड करना है। तो हमने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, करीब आधा इंच फोल्ड करेंगे। ये देखें, पक्का फोल्ड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इस कपड़े की किनार पर यानी अंदर वाली साइड में सिलाई लगानी है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पर आने के बाद हमने इसको इस तरह से मोड़ना है, फिर दोबारा से फिर मोड़ेंगे, यानी डबल मोड़ना है कुछ इस तरह से। ये देखें। तो कुछ इस तरह से हमने मोहरी वाली साइड फोल्ड कर दी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं एक लेग तैयार हो चुकी है। तो हमने सेम इसी तरह से दूसरी लेग भी तैयार कर ली है। अब हमने दूसरी लेग लेना है, वो भी हमने सेम इसी तरह से तैयार की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस लेग को हमने रखना है उल्टा कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो नीचे वाली लेग सीधी है और ऊपर वाली लेग उल्टी है। तो हमने इस तरह से आसन मिलाना है। तो अब आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से रख दिया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से ऊपर से आसन से सिलाई लगानी है, यानी आधा इंच का मार्जिन लेना है यहाँ पर। उसके बाद हमने उस दूसरे वाले आसन पे सिलाई लगानी है सेम इसी तरह से। तो हमने कुछ इस तरह से यहाँ से सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ से एक सिलाई और लगा देनी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमने आसन की दूसरी साइड में सेम इसी तरह से ये सिलाई लगानी है। तो ये आसन की दूसरी साइड रही, तो हमने इस तरह से पलट देना है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर लास्टिक डालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ये सिलाई ऊपर से नीचे तक लगाते हुए ले जाना है। अगर आप लास्टिक नहीं लगाना चाहते हैं, नाड़े वाली सलवार बनाना चाहते हैं, यहाँ ऊपर से 2 इंच छोड़ना है कुछ इस तरह से। फिर हमने सिलाई लगानी है, यानी ऊपर से 2 इंच छोड़ने के बाद, यानी हमने ये जो कपड़ा खुला छोड़ा है, तो ये आप चाहें इस साइड में खुला छोड़ सकते हैं, आप चाहें इस साइड में खुला छोड़ सकते हैं। तो सलवार पहनने के बाद जो खुली वाली साइड रहेगी वो आगे फ्रंट में रहेगी, और जो बंद वाली साइड है वो बैक में चली जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ से भी डबल सिलाई लगा देनी है। फिर हमने आसन की दोनों साइड में ओवरलॉक कर लेना है। तो ये देखें, इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखें। फिर हमने क्या करना है, सलवार की उल्टी साइड में यहाँ से इसका नेफा मोड़ देना है। ये देखें, इस तरह से हमने मोड़ना है। तो जहाँ से हमने 2 इंच का कट खोला है, यहीं से हमने इस कपड़े को मोड़ना है इस तरह से। ये देखें। फिर हमने यहाँ से आधा इंच अंदर को फोल्ड करना है। तो अब आप देख सकते हैं इस सलवार की एक और लास्ट सिलाई बची है। ये जो मोहरी वाली साइड होती है, तो हमने इस कट से सिलाई शुरू करनी है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक मोहरी से दूसरी मोहरी तक इस तरह से आसन से मिलाते हुए सिलाई लगाते हुए ले जाना है यहाँ तक। यहाँ से इस तरह से बराबर पकड़ेंगे। ये जो कपड़ा हमने फोल्ड किया है ना, यहीं से सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगाते टाइम आपको ध्यान देना है, यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर अंदर को लाकर इस तरह से तिरछा करेंगे, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से सिलाई लगा दी है, ये देखें। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एक सिलाई और लगाना है, यानी डबल सिलाई लगा देना है। फिर उसके बाद हमने सलवार को सीधा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फाइनली धोती सलवार बनकर रेडी हो गई है। तो इसे कहते हैं धोती सलवार। तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद कितनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल सलवार लग रही है। तो आप भी इस तरह से बहुत ही आसानी से ये सलवार बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।